Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर हमारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने परम्यूटेशंस डिफाइन किए थे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करी थी। आज हम कॉम्बिनेशंस एंड इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशंस। तो अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि परम्यूटेशंस हमने डिफाइन किया था, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और यहाँ कॉम्बिनेशन में जो सिलेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, इट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो परम्यूटेशंस में ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन किया जाता है ऑर्डर को कंसिडर किए बिना। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर जो सिलेक्शन किया जाता है दैट विल बी कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन अगर आप कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, it is denoted by CNR और NCR। थ्योरम में हम डिराइव करेंगे कि ये CNR या NCR दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स टेकन आउट ऑफ N, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल R, and this can also be written as NPR upon factorial R। अब प्रूफ के लिए देखिए, अगर R ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ N, तो R ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने के तरीके अपने पास आ जाएंगे फैक्टोरियल R, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को आप R तरीके से, सेकंड को R-1 तरीके से, थर्ड को R-2 तरीके से, एंड लास्ट को एक तरीके से भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल R। अब each combination of R objects is given rise to factorial R permutations। हम कह रहे हैं कि total number of combination is NCR। एक combination factorial R permutations को generate कर रहा है, तो NCR combinations will give rise to a total of NCR into factorial R permutations। लेकिन जो total परम्यूटेशंस होते हैं आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के टेकन आउट ऑफ एन, वो हम पिछले लेक्चर में इसको डिनोट कर चुके हैं NPR से। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज NPR। अभी हमने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अपने पास बन रहे हैं NCR इंटू फैक्टोरियल R। So this NCR into factorial R should be equal to the total number of permutations जो हम NPR से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन से आप NCR की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो NCR will be equal to NPR upon factorial R, और NPR की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो NPR is factorial N upon factorial N minus R, ये डिनोमिनेटर में factorial R ऑलरेडी था। तो यू गेट दिस फॉर्मूला NCR is equal to factorial N upon factorial N minus R into factorial R। इसको हम कई सारे क्वेश्चंस में आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ P1 plus P2 plus P3 up to PT ऑब्जेक्ट्स टेकन एनी नंबर एट अ टाइम। इसमें से कितने भी ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम ले सकते हैं, such that where P1 are alike of one kind, P2 are alike of second kind, and so on। तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आपके पास आएगा P1 plus 1, P2 plus 1, PT plus 1 minus 1। अब इसका प्रूफ देखिए, P1 ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं अलाइक ऑफ वन काइंड, तो आउट ऑफ दिस P1 ऑब्जेक्ट्स आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बनेंगे, आप या तो इसमें से एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे,
या सारे के सारे P1 ले लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी चूज़ नहीं करें, तो नन ऑफ दीज भी आप सिलेक्शन में ले सकते हैं। अब आप देखिए सिलेक्शन कितने करने के तरीके कितने हो गए, या तो आप एक ले रहे हैं या दो ले रहे हैं या तीन ले रहे हैं या P1 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, तो ये तरीके हो गए आपके पास P1 एंड नन ऑफ दीज, दिस इज एन एडिशनल वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग सिलेक्शन हो गए आपके पास P1 + 1। तो सिलेक्शन कैन बी मेड आउट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन P1 + 1 वेज। इसी तरीके से P2 ऑब्जेक्ट्स थे अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, तो अगर आप सिलेक्शन करते हैं आउट ऑफ दिस P2 ऑब्जेक्ट्स, ये आप कर सकते हैं इन P2 + 1 वेज। या तो आप एक लेंगे, दो लेंगे, तीन लेंगे, सारे के सारे P2 लेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं लेंगे, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी P2 + 1। इसी तरीके से जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें से सिलेक्शन करने के तरीके इसी टाइप से रहेंगे, उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाएगा विच कैन बी मेड आउट ऑफ P1 + P2 + Pt ऑब्जेक्ट्स टेकिंग एनी नंबर एट अ टाइम। तो ये अपने पास नंबर आ गया P1 + 1 ways of selecting first object multiplied by P2 + 1 ways of selecting second object and multiplied by Pt + 1 ways of selecting tth object। अब ये जो हमने निकाला है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, इसमें एक तरीका ऐसा भी होगा जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि दिस नंबर इंक्लूड्स द केस वेयर नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज चोजन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जहाँ कम से कम एक ऑब्जेक्ट लिया जाए, दिस विल बी इक्वल टू P1 + 1 P2 + 1 Pt + 1। ये आपके पास टोटल नंबर आया था, इसमें से हमने वो एक कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया है in which none of the objects is selected, so you get the result कि total number of combinations is given by this formula। नेक्स्ट हम फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर फाइंडिंग द कॉम्बिनेशन when some objects are alike and some are different। अब मान लीजिए आपके पास given objects में P1 are alike of one kind, P2 are alike of second kind and बचे हुए जो K objects हैं they are different। तो अब देखिए जो P1 objects अपने पास हैं, इनमें से या तो आप एक ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, सारे के सारे P1 ले सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं लें। इसलिए P1 ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्शन करने के तरीके होंगे आपके पास P1 + 1। P1 तरीके ये वाले जहाँ 1 2 अप टू P1 कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और एक तरीका वो जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे आपके पास P1 + 1। अब अपने पास थे P2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, तो इसी तरीके से a selection can be made out of these P2 objects in P2 + 1 ways। अब बाकी के जो बचे हुए K ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हर एक ऑब्जेक्ट को या तो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के दो तरीके आपके पास हैं, आइदर इट इज़ टेकन और इट इज़ नॉट टेकन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के दो तरीके, सेकंड को सेलेक्ट करने के दो तरीके, इसी तरीके से K ऑब्जेक्ट्स में से हर एक को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा आपके पास 2 to the power K, 2 × 2 × 2 K times, that will give you 2 to the power K ways of selection, as each can either be taken or not taken। Therefore total number of combinations अपने पास आ जाएगा P1 + 1, ये जो आपके P1 alike objects थे उनको सेलेक्ट करने के तरीके हुए, P2 + 1 ये सेकेंड काइंड ऑफ alike objects को सेलेक्ट करने के तरीके हुए, एंड 2 to the power K ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। तो इनको कंबाइन करने से अपने पास आ गया
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमने वो केस भी इंक्लूड किया है जब नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज चोजन, जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लिया गया है। तो अगर आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहिए जहाँ कम से कम एक ऑब्जेक्ट लिया जाना है, तो इस टाइप के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे आपके पास P1 + 1 P2 + 1 इंटू 2 टू द पावर k, और इसमें से हमने वो एक तरीका सब्ट्रैक्ट कर दिया है वेयर नन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज टेकन, सो यू गेट दिस फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमको निकालना है फाइंड द all possible ways in which a student can attempt one or more questions out of 5 questions each having an alternative। तो 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं और हर एक में ऑल्टरनेटिव है आइदर और टाइप का। तो स्टूडेंट कितनी तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है ये आपको निकालना है। अब आप देखिए, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव दे रखा है, आइदर और टाइप की चॉइस है। तो या तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करेगा, या फिर वो सेकंड ऑल्टरनेटिव करेगा, या हो सकता है कि अगर उससे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना हो तो इनमें से कोई भी ऑल्टरनेटिव को वो नहीं करे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस ये हो जाएगा 3 टू द पावर 5। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके हैं, और ऐसे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स आएगा। दिस विल गिव यू 3 टू द पावर 5। लेकिन ये जो आपने 3 टू द पावर 5 निकाला है, इसमें वो केस भी इंक्लूड हो गया है जहाँ कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग 1 और मोर क्वेश्चंस, अगर एक क्वेश्चन कम से कम किया जाना है तो उसके तरीके हो जाएंगे 3 टू द पावर 5। इसमें से हमने वो एक तरीका घटा दिया है, फिर नो क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेम्प्टिंग 1 और मोर क्वेश्चंस will be equal to 3 to the power 5 minus 1। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के लेक्चर्स के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस से रिलेटेड वेरियस फार्मूले डिराइव किए हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो फार्मूले हमने डिराइव किए हैं इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है ये हम देखेंगे। So next we'll be discussing some problems on permutations and combinations which will be solved using the formula which we have derived in these 2 lectures. Thank you for watching.